बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। किसी महापुरुष का वाक्य है कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एको भाव बिकाए। जब हम उस सत्य को पा लेंगे तो यह सत्य भी पूजने योग्य हो जाएगा। हम महापुरुषों की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, क्योंकि यह शरीर मुक्त होते हैं, वे आवागम से परे होते हैं। अध्यापक मूर्ख होकर के ABC नहीं बोलते, बल्कि मूर्खों को सुजान बनाने के लिए ही अज्ञानता को धारण करते हैं। महापुरुष शरीर धारण करते हैं तो दूसरों के बंधन काटने के लिए, वे स्वयं शरीर में बंध जाते हैं। भगवान राम जब नागपाश में बंधे तो गर्भ जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। उसने भला भगवान के क्या बंधन काटे, खुद उसके बंधन कट गए। निर्बंध होकर के ही उस निर्बंध को पाया जा सकता है, तभी गोविंद के गुण गाए जाते हैं। अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो। हमें यह पता ही नहीं कि मानव जीवन का क्या प्रयोजन है। हम केवल खान पान और पैरान में लगे हुए हैं, दिन रात इसी चिंता में लगे रहते हैं। घर में 2-2 साल की योजना बन जाती है, जब हम यह करेंगे वह करेंगे, किंतु सभी कभी यह सोचा ही नहीं कि हम कब मरेंगे। जब वह घड़ी आ जाएगी तो सारी योजना ठप हो जाएगी। हम प्रायः यह कहते हैं कि आँख हमारी है, पेट हमारा है, हाथ हमारे हैं, किंतु हमें पता नहीं कि हम कौन हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम हाथ के हैं, हम तो इसके ऊपर हुक्म करने वाले हैं, किंतु इस बारे में कभी नहीं सोचा कि हम कौन हैं। हमें अपने आप को जानने के लिए इस नाशवान संसार से दृष्टि हटानी होगी। इस संसार को मीठा जानकर इससे प्रीति लगा बैठते हैं और सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जब यह खिलौना छीना जाता है या टूट जाता है तो हम दुखी होते हैं। या तू भाग जासे या ए भोग जासन, होसी इक ना इक जुदा मित्र। महात्मा गोविंदानंद जी मित्र नामे में यह उपदेश देते हैं। हमने कभी यह प्रोग्राम बनाया ही नहीं कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या चलेगा। घर के सदस्य बैठकर कभी यह सोच लें कि जब वह दिन आएगा तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या तैयारी की है। अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरुमुख होकर ही उसको पाया जा सकता है। गुरुमुख को गुरु के मुख वाक्य अर्थात हुक्म का ही आधार है। चाहे इसमें कैसा भ्रम और धोखा ही नजर आए, पर होता वह सुखकारी है। डॉक्टर की दवा पीने को कड़वी होती है, किंतु वह रोग नाशक है। इसी प्रकार हमारा तभी कुछ बन सकता है जब गुरु वाक्य को सत्य करके माने। हम रोज गुरु महिमा में पढ़ते हैं, सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। गुरु सदा सत्य वचन ही कहते हैं, किंतु हमें असत्य क्यों नजर आता है, क्योंकि हमारी दृष्टि ही असत्य है। जब हमें 10 ठग मिलते हैं और एक साधु मिले तो उसे भी हम ठग ही कह देते हैं। हमें ठग बहुत मिले, पुत्र लड़की सब ठगने वाले ही मिले, इसलिए हम संत सदगुरु को पाकर भी डरते रहते हैं कि शायद यह भी हमारे साथ धोखा ही करेंगे, हमें ठगेंगे। हमने यह सोचा ही नहीं कि मानुष जन्म अमोलक है, इसको व्यर्थ क्यों गंवाना है। गुरु साहब कहते हैं, पतित पुनीत दीन बंधु हरि शरणी ताही तुम आवो। जो पापियों की वो पुनीत करता है वही प्रभु है। जैसे साबुन कपड़े को पवित्र करता है। काफ़ी समय पहले हमने एक खेल देखा था, उसमें दिखाया गया कि एक लड़का एक अछूत कन्या को अपने घर ले आया। पिता ने उसको डांटा फटकारा, बरादरी ने भी उसे निकाल दिया। लड़के ने कहा, पिताजी यह अनाथ और बेसहारा है, इसलिए इसको सहारा दिया है। उसके पिता ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, तुमने अपने वंश को कलंकित कर दिया है। उसने भरी सभा में यह प्रश्न कर दिया, पिताजी कोई नीच यदि ऊंचे घर में आ जाए तो हम उसे ऊंचा क्यों नहीं मानते। इसके विपरीत यदि कोई उच्च कुल का लड़का नीच घर में चला जाता है तो 2-4 दिन में ही हम उसे नीच कहने लगते हैं। इस प्रकार उसने पिता का ज्ञान हर लिया। एक दिन उसने गली में देखा कि एक कुतिया मर गई, उसके बच्चे दूध पी रहे थे।
वह उसके बच्चे घर में ले आया। पिता ने पूछा इतने बच्चे क्यों ले आया? तो उसने कहा इसकी माँ मर गई है, इनकी माँ मर गई है, इन्हें दूध पिलाने वाला कोई नहीं है। पिता बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा बेटा इनके दूध का प्रबंध करो, जिनका कोई नहीं उनका भगवान होता है। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान वाला काम करते हैं। उस प्रभु को पाने के लिए एक ही चीज़ है कि हम सबसे प्यार करें, अनाथों के नाथ बने, दुखियों के सहायक बने। उपकार करने से बहुत कुछ मिलता है। ऐसे प्रभु की शरण जाओ जो पतितों को पुनीत करता है। गज को त्रास मिट्यो ये सिमरत तुम काहे बिसरो। हाथी को ग्रह से जो डर था, भगवान ने उसकी सहायता की। हाथी ने मालिक को पुकारा, फरियाद सुनी गई और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से ग्रह का सिर काट दिया। इस प्रकार जब एक पशु की पुकार वह मालिक सुनता है, फिर हम तो मनुष्य हैं, हमें भी चतुराई छोड़कर अनजान बनकर उसे पुकारना चाहिए। भक्ति और चतुराई दोनों साथ बल नहीं चल सकती। भोले और अनाथ बनकर ही माँ का दूध पी सकते हैं, बड़े होकर नहीं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।